स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 4.3 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, हम लोग को मासा निकालना है, लेकिन क्या विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, 9 तथा 12 का निकालना है मासा। मासा किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। मतलब 9 और 12 में सबसे अधिक कितना कॉमन निकाल सकते हैं, अधिकतम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं मासा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं। चलिए 9 का पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, देखिए 9 को ऐसे लिख देना, उसके बाद ऐसे कर देना, समझे। देखो 2 का पहाड़ा में 9 आएगा, नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा में देखो इसे बढ़ते जाना, 3 का में 9 आएगा। तो 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आया, यहाँ 3 लिखना, और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आएगा, 3 तिया 9। तो ये वाला 3 को नीचे लिखना, ये दोनों को गुना करेंगे तो यही आना चाहिए, समझ लिए। 3 तिया 9 हुआ। अभी 2, ये 3 बचा है, अभी 2 का पहाड़ा में 3 आएगा, नहीं आएगा। तो किससे करेंगे, अभी भी किससे जाएगा, 3 से जाएगा। कैसे, 3 का पहाड़ा में कितना बार में 3 आएगा, एक बार में। तो 1 को यहाँ लिखना और ये 3 को यहाँ लिखना, 3 1 का 3, समझ लिए। देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 3 3 1। इसको काहे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, काहे कि ये सब संख्या आया है ना, ये अभाज्य संख्या है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 9 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 3 और इधर 3 गुना 1, यही ना आया। देखिए सब अभाज्य संख्या है। 3 तिया 9, 9 1 का 9 आया ना, गुना किया फिर भी इतना आया। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ो, गुणनखंड मतलब गुना के रूप में खंड खंड में तोड़ दो इसको। देखो 3 गुना 3, गुना के रूप में ना तोड़े, गुना करेंगे तो यही 9 ना आएगा। वैसा ही 12 का भी अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिख दो। अभी 2 का पहाड़ा में 12 आता है, हाँ आता है। कितना बार में आता है, यहाँ 2 लिखो, कितना बार में 12 आएगा, 2 का पहाड़ा में 6 बार में। तो 6 को यहाँ नीचे लिखना, ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। देखिए 2 छाक 12 हुआ, समझ लिए। अभी ये 6 बचा है, 6 को अभी करना है। 2 का पहाड़ा में 6 आता है, तो यहाँ 2 लिखिए, और 6 कितना बार में आता है उसको नीचे लिखिए, 3 बार में आता है। 2 तिया 6 हुआ। उसके बाद 2 का पहाड़ा में 3 आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग किससे आगे बढ़ेंगे, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद कौन आता है, 3। तो 3 का पहाड़ा में 3 आता है कि नहीं, आता है। तो कितना बार में 3 आता है, 3 1 का 3, समझ लिए। अभी तोड़ लिए। अभी 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ, 2 2 3 1। तो लिख लीजिए यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, समझ लिए। देखिए यहाँ पर भी सब अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिए ये सबको गुना करेगा ना, 12 ये आएगा। देखिए 3 1 का 3, 3 दूने 6, 6 दूने 12, आया ना 12। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग को मासा निकालने बोला है। हम लोग 9 और 12 का तो अभाज्य गुणनखंड लिख लिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए मासा बनाते हैं। अतः 9 और 12 का मासा, मा 0 सा 0 मासा हुआ। देखिए कौन कौन संख्या 9 और 12 में मिल रहा है, 9 और 12 का गुणनखंड में कौन कौन संख्या मिल रहा है, वही सबको लिखिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर यहाँ है 3, देखिए हाँ है, तो 3 लिखे, ये वाला 3, ये वाला हुआ। उसके बाद देखो ये वाला 2, यहाँ 2 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कौन कौन मिल रहा है वही सबको लिख रहा है। ये 3 है, तो यहाँ पर और एक 3 है, नहीं है, तो ये वाला 1 है। यहाँ पर भी कितना है, 1 है, तो 1 मिला तो 1 को लिखिए, और इसको क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 3 1 का 3, यही हुआ इसका आंसर। 9 और 12 का मासा कितना आया, 3, यही हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 7 तथा 14। इसका भी चलिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो निकालिए 7। 2 का पहाड़ा में 7 आएगा, नहीं आएगा। 3 का में भी नहीं आएगा, 4 का में भी नहीं आएगा, 5 का में भी नहीं आएगा। कहाँ किससे आएगा,
7 एक का 7 हुआ। तो 7 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 7 और 1। तो लिख दीजिए 7 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन है? 7 गुना 1 लिखे। उसके बाद 14 का भी लिखिए। किस 2 का पहाड़ में देखिए 14 आता है कि है, आता है कि नहीं? आता है। कितना बार में आता है? 7 बार में। 2 सत्ते 14 हुआ। कितना बार में आता है उसको नीचे लिखना है, और किससे दे रहा है उसको इधर लिखना है, समझ लिए? अभी देखिए 2 का पहाड़ में ये 7 आएगा? नहीं आएगा। किसका में आएगा? 7 एक का 7। वैसे ही 14 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? 2 7 1 लिखिए यहाँ पर। 14 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? देखिए 2 गुना 7 गुना 1। अब ये दोनों का मासा निकालिए, कौन कौन मिल रहा है वही संख्या सबको लिखना है। चलिए लिखते हैं। अतः 7 और 14 का मासा बराबर कितना होगा? देखिए यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, तो एक जोड़ा 7 के लिए 1 7 लिखे। ये संख्या मिला तो उसको लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये दोनों 1 के लिए 1 हुआ। अभी देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ 2 है नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। कौन कौन मिलता है ना उसी को खाली लिखते हैं। देखिए अभी ये दोनों को गुना कर दीजिए। ये दोनों के बीच में क्या चिन्ह है? गुना चिन्ह है, तो क्या होगा? गुना ना होगा। 7 एक का 7, यही हुआ आंसर। 7 और 14 का मासा कितना आया? 7 आया। 3 नंबर में है 3 तथा 9। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। सबसे पहले 3 का मास अभाज्य गुणनखंड लिखिए, और 9 का भी। 3 2 का पहाड़ा में 3 आएगा? नहीं आएगा। किसका में आएगा? 3 का पहाड़ा में आएगा। 3 एक का 3। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? अभाज्य गुणनखंड शॉर्ट में लिख दिए। कौन कौन हुआ? 3 गुना 1। 3 गुना 1 हुआ। वैसा ही 9 का भी लिखिए। किससे जाए? 2 का पहाड़ा में 9 आता है? नहीं आता है, तो किससे आएगा? उससे आगे संख्या बढ़िए, कौन आता है? 3। तो 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा में आता है। और देखिए ये 3 किसका पहाड़ा में आएगा? 2 का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो किससे आएगा? 3 एक का 3। तो देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? ये किनारा किनारा देखिए 3 3 1, तो लिखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड कौन आया? 3 गुना कितना? 1। अभी ये दोनों का क्या लिखेंगे? मासा। चलिए लिखते हैं। अतः 3 और 9 का मासा, मा 0 सा 0 का होता है मासा। कितना आया? देखिए कौन कौन संख्या मिल रहा है वही संख्या सबको लिखिए। यहाँ और यहाँ 3 है, 3 3 मिला 3 गुना यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ये दोनों के लिए 1 हुआ। ये 3 है, लेकिन यहाँ पर और 3 है नहीं है, इसका तो लिख चुके हैं पहले ही। ये 3 और ये 3 मत कर देना, इसका और 3 होना चाहिए तब जोड़ी होगा। तो देखिए अभी इसका गुना कर दीजिए। 3 एक का 3, यही हुआ का आंसर। 3 और 9 का मासा कितना आया? 3 आया। समझ लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 6 तथा 10। ये दोनों का अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। किसका पहाड़ा में 6 आता है? 2 का पहाड़ा में आता है, तो छोटा संख्या से ना लेंगे। जैसे लासा निकलते हैं तो छोटा संख्या से पहले देते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी देखिए 2 तिया 6, 3 बार में 6 आता है, और 3 आता है 2 का पहाड़ा में नहीं, तो उससे बड़ा संख्या में बढ़िए किससे? 3 3 एक का 3, 3 का में आता है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 2 3 और 1। तो लिखिए यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। कौन कौन आया? 2 गुना 3 गुना 1 हुआ। वैसा ही अभी 10 का, चलिए 10 का भी लिखते हैं तुरंत। कितना? 2 से जाएगा 10, जाएगा कि नहीं? 2 का पहाड़ा में 10 आता है ना, 2 5 10। 2 से जाएगा 5, 2 का पहाड़ा में आता है 5 नहीं आता है। 3 का में भी नहीं, 4 का में भी नहीं, किसका में आता है? 5 का में। 5 एक का 5, 5 का पहाड़ा हम लोग एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो चलिए 10 का भी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? 2 5 और 1। तो लिखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 5 गुना 1। मासा में तो जानबे करते हैं कौन कौन संख्या मिलता है वही सबको ना लिखते हैं। यहाँ 2 मिला, ये वाला 2,
और कोई मिला? हाँ, एक तो सब में मिलेगा, एक मिला, यहाँ पर भी एक मिला। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है। तो 3 और 5 को फेंक दो, समझ लिए। अभी कौन कौन मिला वही सब संख्या सबको ना मासा में लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, अतः 6 और 10 का मासा बराबर, यहाँ 2 मिला, इसके लिए 1 ठू 2 हुआ। और यहाँ पर और क्या मिला था? हाँ, 1 मिला था, उसके लिए 1। अभी ये दोनों को गुना कर दीजिए, 2 एका 2, यही हुआ का आंसर। 6 और 10 का मासा कितना आया? 2, यही हुआ का इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 8 तथा 12 का। 8 और 12 का क्या निकलना है? मासा निकलना है। तो सबसे पहले दोनों का क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 8 का 2 का पहाड़ा में 8 आता है, हाँ आता है। कितना बार में आता है उसको नीचे लिखना है। यहाँ 2 लिख रहा है तो 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है उसको नीचे लिखना है। कितना बार में आता है? 8, 2 चौके 8। सभी कोई तो पहाड़ा जानबे करता है, हमको भी पता है। तो चलिए इसको बनाते हैं 4। 4 किसका? 2 का पहाड़ा में आता है, हाँ आता है। कितना बार में? 2 बार में, तो नीचे भी 2, 2 दूने 4 हुआ। और 2 किसका पहाड़ा में आता है? हाँ 2 1 का पहाड़ा में ना आता है, 2 1 का 2 हुआ। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? ये सब। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 8 का अभाज्य गुणनखंड। हम गुणनखंड को शॉर्ट में लिखे हैं। कौन कौन है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना और कौन? 1 हुआ। वैसे ही 12 का भी लिखिए। यहाँ पर ऐसे 12 को लिख लीजिएगा। और चलिए लिखते हैं, 2 का पहाड़ में 12 आता है, हाँ आता है। कितना बार में? 6 बार में। तो 6 को नीचे लिखे। अभी 6 2 का पहाड़ में आता है, हाँ आता है। कितना बार में? 3 बार में। यहाँ 2 लिखे, कितना बार में आता है उसको नीचे लिखना है। 2 तिया 6 हुआ। अभी 2 का पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता है। तो उससे आगे संख्या बढ़िए। 3 का पहाड़ा में 3 आता है, हाँ आता है। कितना बार में? 1 बार में। तो 3 1 का 3 हुआ। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 2 2 3 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन कौन है? 2 गुना 3 गुना 1। अभी कौन कौन मिला वही ना मासा होगा। यहाँ से ये 2 मिला, और यहाँ से और 1 ठू 2 मिला, और यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है, नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है। ओहो, यहाँ पर 1 भी मिला, 1 को छोड़ दे रहे थे, देखिए 1 भी मिल गया। तो चलिए लिखते हैं, अतः 8 और 12 का मासा, माँ 0 सा 0 मासा कितना हो रहा है? यहाँ 2 मिला, 1 ठू 2 हुआ, और यहाँ और 1 ठू 2 मिला, उसके लिए और 1 ठू 2, और यहाँ पर 1 मिला, उसके लिए 1। चलिए ये सब को अभी क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 दूने 4, 4 1 का 4। 8 और 12 का मासा कितना आया? 4 आया, यही हुआ इसका आंसर। चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन है 5 10 तथा 15। यहाँ पर कितना ठो संख्या है? 3 ठो संख्या है। 2 ठो संख्या वाला तो बनाए, अभी तीनों संख्या वाला बनाते हैं। तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और तीनों में कौन कौन मिलेगा वही होगा उसका मासा, गुना कर देंगे। तो उसके बाद चलिए ये 5 का पहले लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। 5 1 का 5। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड को हम शॉर्ट में लिखें। 5 गुना कौन आया? 1 हुआ। वैसे ही 10 का भी लिखिए। 2 का पहाड़ा में 10 आता है, हाँ आता है। कितना बार में? उसको नीचे लिखिए। 2 5 10 और 5 1 का 5। तो देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 10 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 2 गुना 5 गुना 1, यही ना आया। वैसे ही 15 का भी लिखिए। चलिए 15 का भी लिखते हैं। 2 का पहाड़ा में आता है 15, नहीं आता है। किसका में आता है? 3 का में आता है। 3 5 15, और किसका में आता है? और ये 5 किसका पहाड़ा में आएगा? 5 का में आएगा। 5 1 का 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? ये सब। तो लिखिए यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन कौन? 3 गुना 5 गुना 1, यही ना। अभी देखिए कौन कौन संख्या मिल रहा है वही सब, ये तीनों का क्या होगा? मासा होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, अतः 5 10 तथा 15 का
मासा, माँ जीरो सा जीरो, मासा बराबर लिखिए, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तीनों में 5 है तो एक ठू 5 हुआ। मिलने वाला संख्या को एक ही ठू लिखते हैं, मत लिख देना 3 ठू। कहाँ कहाँ मिल रहा है वही संख्या सबको खाली लिखते हैं। तीनों में मिला तो एक ठू 5 हुआ, 5 ना मिला। उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। देखिए अभी 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तीनों में 1 1 है तो उस तीनों में है इसलिए 1 हुआ। तीनों में रहना चाहिए तभी लिखेंगे। अभी गुना कर दीजिए, 5 एका 5, यही हुआ आंसर। मासा, किसका मासा? 5, 10 और किसका 15 का, यही हुआ मासा। समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। इसको अभी क्या निकालना है? मासा निकालना है और वही विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए बनाते हैं, पहले बनाए ना वैसा ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। यहाँ 1 नंबर में किसके किसके 15 तथा 35। सबसे पहले क्या निकालते थे? अभाज्य गुणनखंड। तो निकालिए 15 का, 2 का पहाड़ा में आता है 15 नहीं आता है, 3 का में आता है 3 5 15 और किससे आएगा 5 एका 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 3 5 1। तो लिखिए यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 3 गुना 5 गुना 1। वैसा ही ये 35 का भी निकालिए, यहाँ पर 35 लिख लीजिए। हुआ 2 का पहाड़ा में 35 आता है नहीं आएगा, 3 का में नहीं आएगा, 4 का में भी नहीं आएगा, 5 का में आएगा, 5 7 35 और 7 किसका पहाड़ा में आएगा? 7 का में, 7 1 का 7। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? 5 7 1। तो लिखिए 35 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन है? 5 गुना 7 गुना 1। समझ लिए। अभी मासा में जानबे करते हैं का कौन कौन मिलता है वही संख्या को लिखते हैं। यहाँ 5 मिला और कौन मिला? 1 मिला। तो लिखिए यहाँ अतः 15 तथा 35 का मासा, माँ जीरो सा जीरो, मासा कौन कौन? यहाँ 5 मिला, 5 मिलने के लिए एक ठू 5 हुआ। यहाँ 1 मिला, एक का मिलने के लिए एक ठू 1 हुआ। अभी गुना कर दीजिए, 5 1 का 5, यही हुआ का आंसर। 15 और 35 का मासा कितना आया? 5 है, यही हुआ आंसर। समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 16 तथा 34। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। चलिए लिखते हैं 16 और किसका? 34 का। चलिए 2 का पहाड़ा में 16 आता है कि नहीं? आता है। कितना बार में? 8 बार में। तो नीचे 8 लिखो, 2 8 16 हुआ। अभी 2 का पहाड़ में 8 आता है? हाँ आता है। कितना बार में? 2 चौके 8। कितना बार में? उसको नीचे लिखना है, 2 चौके 8 हुआ। वैसा ही करते जाइए, 2 दूने 4 हुआ और 2 1 का 2। 16 का अभाज्य गुणनखंड कौन है? ये सब लिख दीजिए यहाँ पर। 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना ठू 2 है? 1 2 3 4 ठू 2 है। 1 2 3 4 गुना 1 हुआ। वैसे ही 34 का में देखिए, 34 2 का पहाड़ा में आता है? हाँ आता है। देखिए 34 को भाग देके देखिए 2 से, अगर पूरी भाग जाएगा तो हाँ 2 का पहाड़ा में 34 आता है। देखिए भाग दीजिए, भाग देने तो जानबे करते हैं। चलिए 3 है तो 3 तो छोटा संख्या खोजो, 2 1 का 2 हुआ। 1 बचा, घटाएंगे तो 1 ना बचेगा, यहाँ 4। तो 2 का पहाड़ा में 14 आता है? हाँ आता है। कितना बार में? 2 7 14। तो लिखिए कुछ नहीं, शेषफल का बचा 0 बचा। तो देखिए 2 का पहाड़ा हम लोग 17 बार बोलेंगे ना तो कितना आएगा? 34 आएगा। लेकिन पहाड़ा किताब में है कितना? 2 दहिया 20। 2 का पहाड़ा को 10 तक बोला है, लेकिन हम लोग 17 बार बोलेंगे 2 का पहाड़ा तो कितना आएगा? 34। ऐसे ही निकल कर बनाइएगा। समझ लिए। देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे तो 34 आएगा? 17 बार। तो यहाँ 2 लिखे, तो 2 का पहाड़ा में 34 कितना बार में आएगा? 17 बार में। तो यहाँ लिखिए 17। और 2 का पहाड़ा में 17 आता है? नहीं आता है। कहे कि 2 9 18 होता है तो नहीं आता है 17। तो 3 का पहाड़ा में भी नहीं आता है, डायरेक्ट 17 का पहाड़ा में आता है। 17 1 का 17। तो 34 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? 2 17 और 1। सब देखिए अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। देखिए 34 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया? 2 गुना 17 गुना 1। अभी कौन कौन मिल रहा है उसको लिखिए। यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1। यहाँ 17 है, यहाँ 17 है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और यहाँ 2 3 ठू है और यहाँ है और
2 नहीं है, कौन खाली मिला 2 और 1 मिला। तो लिखिए अतः 16 और 34 का मासा, माँ 0 सा 0 मासा कितना, 1 ठू 2 मिला उसके लिए 2 और 1 ठू 1 मिला उसके लिए 1। अभी गुना कर दीजिए 2 1 का 2, यही हुआ आंसर किसका 16 और 34 का मासा। समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 8 तथा 24। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है और 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, और दोनों में कौन कौन अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है वही सबको लिखना है मासा में और उस सबको गुना कर देना है। इसको अपने से बनाइएगा। और 4 नंबर में है 6 15 तथा 24, इसको भी अपने से बनाइएगा। 6 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखना, 15 का भी तथा 24 का भी लिखना है, सबका लिखना। उसके बाद कौन कौन मिलेगा उस सब संख्या सबको गुना कर देना है, वही सब नमासा होता है। ऐसे वाला बनाए हैं इसीलिए नहीं बता रहे हैं। चलिए ये सबको बना लेना अपने से, आसान है सब। वैसा ही इसको भी बना लेना, 5 नंबर क्वेश्चन को भी बना लेना, वैसा ही 6 नंबर क्वेश्चन को भी, ये वाला को भी बना लेना अपने से। समझ लिए। क्या करना है, 7 का सबसे पहले क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड, 21 का भी अभाज्य गुणनखंड और 63 का भी क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद तीनों में कौन कौन अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है ना उसको लिखिएगा, कौन कौन मिल रहा है। जैसे ये सब मिल गया ऐसे, और उसके बाद सबको गुना कर देना है, ये वाला मिला हुआ संख्या से गुना कर देना है, वही निकलेगा वो का मासा होगा। समझ लिए, आसान है, ये सबको बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ भी मासा निकालना है लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, विभाजन विधि द्वारा। विभाजन विधि मतलब भाग विधि द्वारा। चलिए इसको भी बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 16 तथा कितना 846। चलिए इसको भाग देते हैं। यहाँ पर 846 को छोटा संख्या से 2 कितना है ये 16, भाग देते हैं। इसको पूरा भाग दीजिए। कैसे भाग देते हैं वैसा ही। 16 का पहाड़ा में 8 आएगा, नहीं आएगा तो 2 छोटा आ रहा है 16 से, तो शुरू में कितनों संख्या ले सकते, तो 2 ठो संख्या ले जाओ, कितना हुआ 84। 16 का पहाड़ा बोलिए 84 आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर 16 25 कितना होगा, 6 25 30 के 0, हाथ में 3, 5 1 5 और 3 8। 16 25 कितना आ रहा है 80 आ रहा है, मतलब 84 नहीं आएगा, तो यही संख्या को ले जाओ छोटा वाला। 16 25 80 हुआ, तो घटाएंगे कितना बचेगा 4 और कुछ नहीं। अभी ये 6 लिखो। 16 का पहाड़ा में देखिए 46 आएगा, नहीं आएगा। 16 का 16, 16 दूने 32, 16 तिया 48 होता है। 48 46 से ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग किसको लेंगे 32 को। 16 दूने 32 हुआ, ऐसे भाग दीजिएगा। चलिए घटाइए, 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4 में 3 कितना बचेगा 1। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला को शेषफल, और इसको क्या बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं भाज्य, और इधर का को क्या बोलते हैं भाजक। वो तो जानबे करते हैं ना, इसको भाजक बोलते हैं, और ये बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, और ये वाला को भागफल, और नीचे वाला को शेषफल। चलिए ये शेषफल से, शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। ये शेषफल है, हाँ, तो इसका भाजक कितना है देखिए 16 है, तो अभी 16 को हम लोग ये शेषफल से भाग देंगे। ये वाला भाजक कितना 16 ना भाजक है, तो ये शेषफल से किसको भाजक को भाग देंगे, ये 16 को। ये वाला 16 को इधर लिखिए, हुआ। 14 का पहाड़ा में 16 आता है, नहीं आता है, तो इससे छोटा संख्या खोजिए। 14 1 का 14 हुआ। 6 में 4 कितना 2, कुछ नहीं। और यहाँ संख्या है नहीं, तो अभी शेषफल कौन हुआ ये वाला। इसके लिए ये वाला के लिए, ये वाला भाग के लिए ये वाला शेषफल, और ये वाला क्या हुआ भाजक, और इधर का भागफल, और बीच का भाज्य हुआ। तो देखिए शेषफल अभी भी 0 नहीं है, तो अभी इसका शेषफल में भाजक कितना है 14। अभी यही 14 को यहाँ पर लिखिए। जब तक 0 शेषफल नहीं होगा तब तक इसको भाग देते रहिएगा। शेषफल से किसको भाजक को देते रहिएगा। देखिए यहाँ ये वाला भाजक था, शेषफल 2 था, इसका भाजक कितना है 14 है, तो ये वाला 14 को यहाँ लिखे। अभी इसको भाग देते हैं, 2 7 14 आया, घटाएंगे कुछ नहीं। अभी क्या आया शेषफल 0 आया ना, तो अभी शेषफल 0 आया तो उसका भाजक कितना है देखिए 2 है, यही ना भाजक। शेषफल जब 0 आएगा ना उसका भाजक को देखिएगा कितना है, वही होगा, वही दोनों संख्या का मासा। तो शेषफल 0 आया तो उसका भाजक कितना है 2 है, इसको भाजक क्या ना बोलते हैं ये वाला भाग के लिए।
ये वाला भाग के लिए ये भाजक बना और ये वाला भाज्य बना और ये वाला भागफल और नीचे शेषफल। तो शेषफल 0 है, तो शेषफल 0 वाला भाजक का है 2 है। तो 16 और 846 का मासा कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः 16 तथा 846 का मासा, मा 0 सा 0 बराबर कितना? 2। यही हुआ आंसर। समझ लिए? ये वाला भाग को यहाँ पर लिखिएगा और उसका नीचे इसको लिखिएगा। समझ लिए? हम इधर किनार साइड लिख दिए हैं, इसको साफ से बनाना, साफ सुथरा बनाना। चलिए 2 नंबर में है 12 तथा 64। वैसा ही बड़ा वाला को छोटा से भाग देना है। चलिए 64 को लिखिए, किससे देंगे? 12 से। चलिए 12 से भाग दीजिए। 12 का पहाड़ में 64 आता है? नहीं आता है, तो उससे छोटा संख्या खोजिए। 12 का 12 12 24 12 3 36 12 चौके 48 12 पछे 60। कितना? 12 पछे 60 हुआ। तो घटाएंगे कितना बचेगा? 4 बचा। शेषफल 0 आया? नहीं आया। अभी ये शेषफल बचा है ना, तो उसको अभी ये शेषफल से किसको भाग देंगे? भाजक को। ये वाला को भाजक ना बोलते हैं। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक देते रहेंगे भाग। ये वाला 12, तो यहाँ पर 12 को लिखिए। हुआ। अभी शेषफल से भाग दीजिए। 4 का पहाड़ में 12 आता है? हाँ आता है। कितना बार में? 4 तिया 12 आता है। अभी शेषफल का बचा? 0 ना बचा। तो देखिए ये वाला भाग में शेषफल 0 बचा है, तो इसका भाजक कितना है? देखिए 4, और इधर ये इसको क्या बोलते हैं? भागफल 3 है, और भाज्य कितना है? 12, और शेषफल 0। तो शेषफल 0 बचा, तो जब तक शेषफल 0 नहीं बचेगा तब तक भाग देते रहेंगे। तो शेषफल 0 बचा, उसका भाजक को देखिए कितना है? 4 है। यही होगा 12 और 64 का मासा। शेषफल 0 बचेगा, उसका भाजक को देखना। समझे? चलिए लिखते हैं 12 तथा 64 का मासा बराबर कितना? 4। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 11 तथा 57। चलिए इसको भी भाग दीजिए। 57 को किससे देंगे? 12 को छोटा से। 11 का पहाड़ा में 57 आता है? नहीं आता है, तो उससे छोटा संख्या खोजिए। 11 पचे 55 होता है, और ये 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ 5 में 5 कुछ नहीं। ये अभी शेषफल 2 है, जब तक 0 नहीं होगा तब तक देते रहिए। अभी 2 से किसको देंगे? भाजक कितना है? 11, तो यहाँ ये भाजक को लिखिए। 2 का पहाड़ा में कितना 11 आएगा? नहीं आएगा, तो उससे छोटा। 2 पचे 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 1, और कुछ नहीं। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका भाजक कितना है? 2, तो उसको अभी ये वाला 2 को भाग दीजिए 1 शेषफल से। 1 दूने 2 हुआ। अभी तो 0 हो गया ना, 0 हुआ, तो उसका भाजक कितना है? देखिए 0 शेषफल वाला भाजक कितना है? 1 है। 0 हुआ ना शेषफल, तो उसका भाजक कितना है? 1 है। तो ये वाला भाग का बात हो रहा है। तो देखिए 1 है, यही होगा 11 और 57 का मासा। तो लिखिए यहाँ अतः 11 तथा 57 का मासा कितना आया? बराबर 1। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 9 तथा 96। इसको अपने से बनाइएगा। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक भाग देते रहिएगा। जब शेषफल 0 हुआ ना, तो शेषफल 0 हुआ तो उसका भाजक कितना है? वही होगा 9 और 96 का मासा। समझे? ऐसे ही बनाना, इसको अपने से बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 15, 47 और 85। यहाँ 3 ठो संख्या है। सबसे पहले ये दोनों को भाग देंगे, बड़ा को छोटा से। चलिए देते हैं। 47 है और ये कितना है? 15। तो इसको भाग दीजिए। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक ये दोनों का सबसे पहले मासा निकालेंगे। समझ लिए? भाग दे रहे हैं मतलब मासा है ना निकालेंगे। देखिए 15 का पहाड़ा में 47 आता है? नहीं आता है, तो उससे छोटा संख्या खोजिए। 15 तिया कितना? 45। तो घटाएंगे कितना आएगा? 7 में 5 2। यहाँ कुछ नहीं। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ, और इसको लिखो, यहाँ पर लिखे 15। अभी 2 का पहाड़ा में 15 आएगा? नहीं आएगा, तो 2 सत्ते 14 को लिए। घटाएंगे कितना आएगा? 5 में 4 1। घटाएं कुछ नहीं। हुआ। कितना बचा शेषफल? 1 बचा। तो 1 का भाजक कितना है? 2, तो यहाँ 2 को यहाँ पर लिखिए। अभी 1 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा? 2 बार में। 1 दूने 2। अभी शेषफल कितना आया? 0 आया। तो 0 शेषफल आया, तो उसका भाजक कितना है? 1 है। यही किसका? 15 और 47 का मासा हुआ। किसका? 15 और किसका? 47 का माँ 0 सा 0 मासा। कितना आया? 15 और 47 का मासा 1 आया। अभी 1 मासा आया ना, इसको ये 85 तो बचा है, तो 85 को अभी ये दोनों का मासा से भाग देंगे। 1 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये 85 को लिखो। और 15 और 47 का मासा कितना आया?
1, तो 1 से इसको भाग दो, 1 8 8, घटाएंगे कुछ नहीं। अभी ये 5 को लिखते हैं, 1 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आएगा, 1 5 5। शेषफल कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं, 0 है ना हुआ। तो अभी देखिए शेषफल 0 हुआ तो इसका भाजक कितना है, 1 है। यही होगा तीनों का मासा। समझ लिए, किसका, 15, 47 और 85 का मासा। तो लिख दीजिए यहाँ पर, अतः 15, 47 तथा 85 का मासा, माँ 0 सा 0, मासा बराबर कितना, 1। यही हुआ आंसर। सबसे पहले क्या करना, ये दोनों का मासा निकालना। इसका मासा आएगा, हाँ, उसी संख्या से किसको देना है भाग, 85 को भाग देना है। मासा कितना आएगा, उससे ही 85 को भाग देना है, उसका मासा कितना आएगा, वही होगा तीनों का मासा। समझ लिए। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, अगला वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे।